हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टा नीट। तो आज के वीडियो कुछ बहुत ही स्पेशल है। तो इसमें हम नीट का 22 का जो पेपर आया था उसका फिजिक्स का पेपर का डीएनए एनालिसिस करेंगे। तो देखेंगे कि क्वेश्चंस कौन से बुक से आते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि नीट का जो क्वेश्चंस था उसके रैंडम 7 to 8 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, फिर उसको डायरेक्टली ऐसे ही देखे कि वो क्वेश्चन कौन से बुक से पूछा गया है। तो आप अच्छे से देखिए और एंड में आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि विच बुक विल बी द मोर important book or which book is going to play the most vital role in your NEET preparation. This video is very important for the students who are preparing for NEET. ठीक है, तो ड्रॉपर्स आप लोग भी अच्छे से देखिए, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो नीट 2023 आप भी क्रैक कर पाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है नीट का, जो कि है सेमीकंडक्टर के चैप्टर से। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया कि इनपुट फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का 50 हर्ट्ज है, देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो चैप्टर 14 से आया हुआ है क्लास 12 का। तो ये देख सकते हैं डायरेक्टली एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें से डायरेक्टली 14.6 का जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है उसमें से ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन तो आ गया एनसीईआरटी से। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए ये एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन चैप्टर 7 से है। रोटेशनल मोशन जो है क्लास 11 का रोटेशनल मोशन से डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग एनी डाटा, सिंगल डाटा भी चेंज नहीं किया गया, डायरेक्ट एज इट इज द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द नीट एग्जामिनेशन। डायरेक्ट आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है 4 पाई है, तो ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी का एग्जाम्पल से पूछा गया। अभी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ये देखिए आ गया कैपेसिटर्स का क्वेश्चन, क्लास 12 का चैप्टर 2 जो है उसमें से ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज एग्जाम्पल में दिया गया है। 2.10 एग्जाम्पल है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज पूछा गया है, विदाउट चेंजिंग एनी फिगर या फिर कुछ भी चेंज नहीं है, एवरीथिंग इज सेम एज इट इज पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और दो तीन क्वेश्चन क्या है, कौन से बुक से आए हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से है। एग्जाम्पल 6.2 क्लास 12 का ईएमआई चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें से ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। सिर्फ थोड़ा डाटा में चेंज है, यहाँ पर 1 मीटर था नीट के क्वेश्चन में, और एनसीईआरटी में 10 cm गिवन है। रेजिस्टेंस 1 ओम है नीट के क्वेश्चन में, यहाँ पर 0.5 ओम है। ऐसे ही स्लाइट वेरिएशन इन न्यूमेरिकल फिगर्स, और बाकी एवरी कंसेप्ट इज सेम। फिर देखते हैं और एक क्वेश्चन। ये देखिए ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से है। तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर 3 है हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में से ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये जो रेशियो है फ्री फॉल का, डिस्टेंस कवर का 1:3:5:7 का, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है। तभी देखते हैं और एक क्वेश्चन। अभी तो हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, पांचों क्वेश्चन एनसीईआरटी से। ये भी क्वेश्चन देखिए डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया है। इसमें देखिए डाटा क्या है कि नीट के क्वेश्चन में 2000 केजी गिवन है, और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 1800 केजी गिवन है। तो इसी तरह एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अभी। ठीक है, सिर्फ स्लाइड वेरिएशन इन डाटा, न्यूमेरिकल फिगर्स में स्लाइड वेरिएशंस करके डायरेक्टली दे आर आस्किंग द क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द सोलेनॉइड और सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। ये भी देखिए एनसीईआरटी का जो एग्जांपल 4.9 है, चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, सोलेनॉइड का कंसेप्ट से चैप्टर 4 से क्वेश्चन है। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी के एग्जांपल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप अभी खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह मैंने पूरे पेपर का एनालिसिस किया। पूरे पेपर का एनालिसिस के बाद क्या देखिए रिजल्ट आया कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से वो अराउंड 25 क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर वेरी स्लाइट वेरिएशन इन द न्यूमेरिकल फिगर्स, एवरीथिंग इज सेम, उस तरह का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। तो यानी कि आपका
100 मार्क्स आपका यहाँ से हो गया एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करने से। और एनसीईआरटी का जो थ्योरी पोर्शन है उसमें बोल्ड लेटर्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहता है, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी से 15 क्वेश्चन आए हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन मतलब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन या फिर 2-3 एग्जाम्पल को मिला के एक कंसेप्ट बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया एनसीईआरटी से लगभग 15 क्वेश्चन। तो टोटल देखेंगे तो हमारा हो गया 40 क्वेश्चन, जो कि है हमारा 80%। 80% ऑफ द पेपर इज फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। यानी कि आप अराउंड 160 अटेंड कर सकते हैं आउट ऑफ 180 फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। और ये क्वेश्चंस देखिए आप पहले से करे होंगे तो आपका क्या है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा और रॉन्ग होने का चांसेस बहुत कम है। तो इफ यू आर अटेंडिंग 150 आउट ऑफ 160 which questions you have already solved, then there is a high chance that you are going to score around 150 plus, somewhere around 150 plus. If there is some mistake or some silly mistakes you are doing, you are going to score somewhere around 150 plus, ठीक है। और बाकी देखिए एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है उसमें से 5 क्वेश्चन, नीट के पीवाईक्यू से डायरेक्टली 4 क्वेश्चन, और जेईमेन का जो पीवाईक्यू है उसमें से 1 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरह नीट का जो पेपर का एनालिसिस था 2022 का, इस तरह एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एनसीईआरटी बुक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नीट के प्रिपरेशन में। तो जो भी ड्रॉपर्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 ईयर ड्रॉपर हो गया या फिर 2 इयर्स ड्रॉपर हो गया, अच्छे से आप एनसीईआरटी को प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर्स प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज और ईच लाइन्स को अच्छे से अंडरलाइन करके हाईलाइट करके उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो एट द एंड मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी को इग्नोर मत कीजिए इन द नेम ऑफ सम बिग बुक्स या फिर हाइप ऑफ सम बिग बुक्स। आप एनसीईआरटी को इग्नोर मत कीजिए। फर्स्ट जॉब इज टू कंप्लीट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद जो भी बुक आपको करना है कीजिए। बट फर्स्ट यू मस्ट बी डन विथ योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, एग्जाम्पल और ईच एंड एवरी लाइन you must be thorough with all these things. Then the success is yours. No one can stop you cracking the NEET, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, एनसीईआरटी को अच्छे से कीजिए, फिर उसके बाद आप दूसरे बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।